आईपीएल रिटेंशंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे शॉकिंग रिलीजेस थे, बहुत सारे शॉकिंग रिटेंशंस भी थे। हम हर टीम के रिटेंशंस और रिलीजेस के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कहाँ कहाँ गैप रह गया और कौन से प्लेयर उस गैप को फिल कर सकते हैं। शुरू करेंगे हम पिछले सीजन के उस टीम से जो नीचे से टॉप आया था, सीएसके। ठीक है, सबसे ज्यादा बुरा लोगों को सीएसके के रिलीजेस से लगा क्योंकि ऐसे तीन प्लेयर को उन्होंने रिलीज कर दिया। हमसे ज्यादा सीएसके के फैंस से ज्यादा ओपोनेंट के फैंस दुख है कि इन तीनों को कैसे रिलीज कर दिया सीएसके ने। मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़े प्लेयर्स राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और विजय शंकर का। जब से इन तीनों को सीएसके ने रिलीज कर दिया, बाकी फ्रेंचाइज के जो फैंस है वो बहुत ऐसे डरे हुए कि हमारे फ्रेंचाइज इन तीनों को ना खरीद ले। ठीक है, और हो भी सकता है खरीद ले। ये तीन मेन था कि सीएसके पिछले सीजन कैसे ओपोनेंट को जीता रहा था। ओपोनेंट को जीतने में तीन माहिर था, उन तीनों को जाने दिया सीएसके ने। मजाक छोड़ के जडेजा और सैम करन को भी ट्रेड किया है आरआर के साथ और संजू आया है आरआर से सीएसके में। मैं पहले भी कह चुका हूं, इन टर्म्स ऑफ ऑल क्रिकेटिंग लॉजिक्स बहुत ही बढ़िया डिसीजन था सीएसके का। जडेजा को जाने देना, सैम करन को जाने देना और संजू सैमसन को लेके आना। संजू का करंट टी20 फॉर्म एज एन ओपनर, एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन बेहतरीन है। धोनी का रिप्लेसमेंट है फ्यूचर में जाके। और हो सके अगर मिनी ऑक्शन पे आपको ऐसा टीम मिल रहा है, ऐसा बैलेंस टीम मिल रहा है जहां पे धोनी ना होके भी टीम बेटर लग रहा है, तो धोनी को इसी सीजन आप प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया है संजू सैमसन को लेके। ठीक है, और दो प्लेयर जिनको इन्होंने रिलीज किया वो है रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे। एक टाइम जो सीएसके का था कि एक न्यूजीलैंड कोटा हुआ करता था स्टीवन फ्लेमिंग की वजह से, वो धीरे धीरे खत्म हो गया और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। कॉनवे का मुझे 100% एश्योरिटी था कि उनको छोड़ देंगे और कॉनवे हो सकता है अनसोल्ड भी जाए। रचिन रविंद्रा मैं मानता हूं कि फ्यूचर है क्रिकेट का, न्यूजीलैंड का फ्यूचर है, लेकिन आईपीएल में अभी तक 2 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तो सीएसके में अभी, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन में आयुष मत्र है, ऋतुराज गायकवाड़ है, संजू सैमसन है, तो जरूरत भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इट मेक सेंस कि आप रचिन रविंद्र को जाने दिया, क्योंकि बॉलिंग हम उनका यूज भी नहीं करते। ठीक है, एक जो शॉकिंग रिलीज था वो था पाथराना का। ठीक है, चलो पाथराना थोड़ा सा इंजरी प्रोन रहता है, थोड़ा सा इंजरी इशू है, ऊपर से पिछला सीजन का बहुत ही खराब गया तो जाने दिया है। लेकिन क्या कम प्राइस में आप इसको वापस खरीद सकते हो, वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक नेथन एलिस को छोड़ के आपके पास और कोई अच्छा डेथ बॉलर है नहीं। अगर पाथराना को जाने दिया मतलब आपका रेगुलर स्टार्टर होगा नेथन एलिस। देखते कितना अच्छा जाता है डिसीजन, लेकिन पाथराना को आपने जाने दिया। और पाथराना का, क्योंकि पाथराना को वापस लेने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि केकेआर और एसआरएच मुझे ऐसा लगता है ये दो टीम है जो पाथराना को पीछे बहुत ज्यादा भाग सकते हैं। बाकी कोई बड़े नाम इन्होंने ज्यादा रिलीज नहीं किया है। मुकेश चौधरी को रिटर्न किया है। आई डोंट नो व्हाई, इवन यू डोंट नो व्हाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर आप एक प्रोबेबल प्लेइंग 12 बना के देखते सीएसके का, अभी जो प्लेयर्स है उनके पास, उस हिसाब से कहां कहां पे गैप रह गया और कौन से प्लेयर वो गैप को भर सकते हैं वो देख लेते। ठीक है, अगर आप देखोगे टॉप में आयुष, संजू, ऋतु, फिर 4 पे ब्रेविस, 5 पे दुबे, 6 पे उर्विल पटेल, 7 पे मैं गैप रख रहा हूं, 8 पे धोनी, 9 पे नूर, 10 पे खलील, 11 पे एलिस, 12 पे अंशुल कंबोज। ठीक है, ये हो गया 12 प्लेयर। तो गैप पे वो है नंबर 7 पे। और नंबर 7 पे आपको चाहिए होगा एक ऑलराउंडर पावर हिटर, एक ऑलराउंडर जो पावर हिटिंग भी कर सकता है, जो फिनिशर का रोल भी प्ले कर सकता है। सिर्फ ब्रेविस, दुबे और उर्विल पटेल को देख के खुश होना नहीं है। नंबर 7 पे आपको चाहिए एक ऑलराउंडर पावर हिटर। आपके पास दो ही ऑप्शन है मेजरली, एक कैमरन ग्रीन, एक हो गया आपके पास एंडी रसल। और मैं श्योर हूं इन दो में से एक सीएसके में आ रहा है, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। अगर कैमरन ग्रीन केकेआर में जाएगा तो रसल आएगा सीएसके में, और रसल अगर केकेआर में वापस जाएगा तो कैमरन ग्रीन आएगा सीएसके में। ये तो होने वाला है फॉर श्योर। अगर नहीं हुआ गलती से तो मैक्सवेल आएगा फॉर श्योर। तो ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग लाइनअप, अगर मैक्सवेल आए, चाहे कैमरन ग्रीन आए, चाहे रसल आए, बैटिंग लाइनअप लास्ट ईयर से बहुत बेहतरीन हो गया। और मेरा ऐसा मानना है अगर आपको और एक स्पिनर अच्छा मिल जाए जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकता है, तो अगर आप धोनी को भी नंबर 8 से हटा सकते हो, आपका टीम और भी बेटर हो जाएगा। जो मैं पहले भी कह रहा था, अगर मिनी ऑक्शन के बाद आप एक ऐसा टीम बना सकते हो प्लेइंग 12 जहां पे धोनी ना होने की बाद भी टीम बेटर लग रहा है, तो आप इसी सीजन से धोनी को हटा सकते हो प्लेइंग 11 से। एक डेविड मिलर का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता है फिनिशर इन नंबर 7 पोजीशन, क्योंकि डेविड मिलर एक तो आज के दिन फिनिशर नहीं रहा है टी20 में, दूसरा उनको बॉलिंग आता नहीं है। तो डेविड मिलर को टारगेट करना बिल्कुल भी मतलब बहुत ही इलॉजिकल होगा सीएसके के लिए। तो डेविड मिलर का कोई चांस नहीं है। ठीक है, उनके पास बजट 43.4 करोड़ है सीएसके के पास, और शायद बीसीसीआई इसमें और भी 5 करोड़ ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 48 करोड़ बजट बहुत है। और गैप इतना ज्यादा फिल करना नहीं पड़ेगा सीएसके को। ठीक है, सिर्फ नंबर 7 का एक ऑलराउंडर पावर हिटर चाहिए, फिर एक स्पिनर अधूरा आपको मिल जाए चलेगा, एक पेसर आपको चाहिए होगा, जैसा भी होगा ठीक होगा। ठीक है, तो सीएसके के पास गैप फिल करने के लिए बहुत ही कम
प्लेयर्स है, पैसा ज्यादा है, तो इन्होंने बेहतरीन काम किया है मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में। हालांकि उन्होंने आधा काम तो पिछले सीजन ही कर लिया था, सबको इंजर्ड बोल बोल के अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लेके आ गए थे। ब्रिविस, चाहे वो आयुष मात्रे हो, चाहे वो उर्विल पटेल हो, तो तीनों पावर हिटर, तीनों एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स इन्होंने पहले ही ले लिया, तो इन्होंने आधा काम पहले ही कर लिया बहुत ही स्मार्ट तरीके से। अब संजू को लेके आगे, विच इज ग्रेट, और पैसा भी बहुत रहेगा इनके पास ऑप्शन पे, तो मजा आएगा ऑप्शन पे, ठीक है। तो चेन्नई जाने फेबुलस जॉब मेरे हिसाब से। मूविंग ऑन टू केकेआर, जितना बजट मेगा ऑप्शन पे नहीं था केकेआर के पास, इतना बजट मिनी ऑप्शन पे लेके आ रहे हैं। 64.3 करोड़, 5 करोड़ अगर आप और ऐड कर लो 68 करोड़। सबको जाना चाहिए ऑलमोस्ट, डीकॉक, गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, जिनको 23 करोड़ से खरीदा, क्यों खरीदा किसी को नहीं पता, उनको जाने दिया, बेहतरीन डिसीजन था। मयंक मार्कंडे को इन्होंने ट्रेड कर दिया है मुंबई के साथ, जो अच्छा डिसीजन था, आपको चाहिए भी नहीं, आपके पास नरीन है, आपके पास वरुण है, और कुछ चाहिए नहीं। अनुकुल रॉय भी आपके पास है। पेसर इन्होंने बहुत सारे को जाने दिया, नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन को जाने दिया, ठीक है। रसेल को जाने दिया, जो बहुत शॉकिंग था बहुत लोगों के लिए, और मेरे लिए इसलिए शॉकिंग था कि आपने रोमन पावेल को बैक किया, जो सिमिलर स्किल सेट के प्लेयर है, आपने रसेल को बैक नहीं किया, ठीक है। रोमन पावेल आपको उतना बॉलिंग करके दे नहीं सकता जितना रसल करके दे सकता है। मैं मानता हूं रसल पिछले 2 सीजन में बैट से ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन रसल ने बॉल से जो कंट्रीब्यूट किया है पिछले 2 सीजन, रसल कैन बॉल एट द डेथ ओवर्स, वो 2 ओवर डेथ पे डाल के दे सकता है, जो रोमन पॉल कर नहीं सकता। तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि रोमन पॉल से केकेआर मूव हो चुका है, तो कैमरन ग्रीन का ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलो कि वो केकेआर में आ रहा है, ठीक है। लेकिन केकेआर को पेस यूनिट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उनके पास है हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा, और कोई है नहीं। उमरान मलिक कितना फिट रहेगा, कितना अच्छा फॉर्म लेके आएगा, किसी को नहीं पता, कब तक हो गया, कब से नहीं खेल रहा है, ठीक है। और उनको कीपर भी चाहिए, विकेट कीपर बैट्समैन भी चाहिए, तो केकेआर के पास बहुत सारे गैप्स है। पैसा बहुत है, मैं मानता हूं ऑलमोस्ट 64.3 करोड़ अभी दिखा रहा है, 5 करोड़ ऐड करो 68 करोड़, लेकिन बहुत सारे गैप उनको फिल करना है। एक तो मुझे लगता है ये लोग पाथरना के पीछे भी भाग सकते हैं एज ए डेथ बॉलर, ठीक है। पिछला सीजन केकेआर का डेथ बॉलिंग भी खराब था। अगर एक प्रोबेबल प्लेइंग 12 आप बना के देखो, अभी जो जो प्लेयर्स अवेलेबल है केकेआर के पास, तो रहाने, नरीन, फिर रघुवंशी, 4 पे कोई नहीं है, 5 पे रिंकू, 6 पे रमनदीप, 7 पे कोई नहीं है, फिर 8 पे वरुण, 9 पे हर्षित, 10 पे वैभव, 11 12 पे कोई नहीं है। तो केकेआर को बहुत सारे जगह फिल करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। विकेट कीपर, बैट्समैन, एक मिडिल ऑर्डर, एक ऑलराउंडर, एक पावर हिटर और एक पेसर, तो बहुत सारे वैकेंसीज केकेआर को फिल करना है, तो पैसा उनको जितना चाहिए उतना खर्चा होगा, ठीक है। तो कितना स्मार्ट डिसीजन था ये बोलना अभी के लिए मुश्किल है, मिनी ऑप्शन के बाद पता लगेगा केकेआर कितना करता है, ठीक है। अभी के लिए बहुत वैकेंसीज फिल करना, तो जितना पैसा वो लेके आ रहे हैं बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है, ठीक है। हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर को वापस खरीद ले कम पैसों में, वो तो वही जाने, ठीक है। बाकी ठीक है, मुझे लगा कि सही है। बस रसेल और रोहन पॉल का मुझे समझ भी नहीं आया कि आप रोहन पॉल को बैक करो, रसेल को नहीं, ठीक है। मूविंग ऑन टू सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों लेग स्पिनर जो उनके पास थे, राहुल चाहर और एडम जेम्पा, को जाने दिया। मेरे से स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि जिशन अंसारी बहुत अच्छा कर रहा था, और लास्ट फेज में आते आते पिछले सीजन जिशन अंसारी प्लेइंग 11 का मेन पार्ट था, जिसने बहुत अच्छा किया, तो बेहतरीन काम किया इधर। मोहम्मद शामी को इन्होंने ट्रेड किया एलएसजी के साथ, सिर्फ कैश लेके शामी को जाने दिया, विच इज वन सेकंड ब्रिलियंट डील, क्योंकि शामी कुछ कर नहीं रहा था, लेट्स बी फेयर एनफ। और पिछले सीजन बीच में शामी को 2-3 मैच में ड्रॉप भी कर दिया था, तो मेरे साथ ठीक है, अपने पैसा बचा लिया, क्योंकि शामी मेरे हिसाब से अगर आप छोड़ भी देते तो कम पैसे में आया था, 10 करोड़ से शायद शामी को आया था। एक अभिनव मनोहर को उन्होंने जाने दिया, वो भी सही है। उनका जो नंबर 6-7 के बैट्समैन है, उससे एक प्रॉब्लम था, अनिकेत वर्मा उधर एक फिक्स्ड है, तो अभिनव मनोहर को जाने दिया, वो एक बैट्समैन उनको ढूंढना पड़ेगा इस बार। बाकी इनके पास पैट कमिंस, हर्षल पटेल छोड़ के और पेसर कोई अच्छा नहीं है, तो क्या ये भी पथराने की तरफ जा सकता है? मुझे ऐसा लगा कि एसआरएच केकेआर भी पथराने की तरफ जाएगा, जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर हेड है, क्लासन है और पैट कमिंस से 3 ओवरसीज हो गया, तो चौथा पथराना हो सकता है अगर आप कमिंदो मेंडिस को बाहर करोगे। बजट इनके पास है 25.5 करोड़, और इनके पास ज्यादा प्लेयर भरने के लिए है नहीं। एक नंबर 7 का बैट्समैन लोग खरीद लेंगे, एक पेसर खरीद लेंगे, तो ऑलमोस्ट टीम उनका अच्छा ही है। पिछले साल इनका ये था, प्रॉब्लम ये था एसआरएच का, कि जो भी अच्छे प्लेयर्स थे, इनका किसी का फॉर्म लगा हुआ नहीं था। नीतीश कुमार रेड्डी का बिलो एवरेज सीजन गया, ईशान किशन का बिलो एवरेज सीजन गया, क्लासन का एवरेज सीजन था, अभिषेक शर्मा का एवरेज सीजन था, ट्रेविस हेड का एवरेज सीजन था, ठीक है। अगर हर एक प्लेयर फॉर्म में रहेंगे और एक अच्छे बॉलर, एक अच्छे नंबर 7 के बैट्समैन लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो दिस टीम कैन बी रियली गुड। और बजट इनके पास काफी है, 25.5 करोड़, एक दो वैकेंसीज फिल करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैसा है। अब आते हैं राजस्थान रॉयल्स, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, जिस टीम के लिए मैं वेट करता कि ये क्या करेंगे, वो था राजस्थान रॉयल्स। राहुल द्रविड़ पिछले सीजन आए, और जो पहला वाला आरआर का कोर था, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय, डैमेज, शटर करके गया राहुल द्रविड़, इतना खराब करके गया उस पूरे कोर को। मैं पिछले सीजन भी कह रहा था,
कि शायद ऐसा इतना गहरा चोट देके गया है कि इस सीजन पे ठीक नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है देख के। ठीक है, अब तो रियल पता लगेगा मिनी ऑक्शन के बाद, लेकिन बहुत कम काम खराब कर गया राहुल द्रविड़ और अब खुद भी चला गया। गुड फॉर आरआर की आज ही खबर आया है कि कुमार संगकारा इज बैक एज हेड कोच। ठीक है, इन्होंने संजू को जाने दिया, ठीक है, नीतीश राणा को जाने दिया, ठीक है, दो स्पिनर हसरंगा और तीक्षणा को भी जाने दिया, जडेजा और सैम करन को सीएसके के लिए। पिछले साल आरआर का प्रॉब्लम क्या था, अगर आपको याद होगा तो? क्या प्रॉब्लम था कि ध्रुव जुरेल और हेटमेयर शुरू तो उनका अच्छा होता था, लेकिन ध्रुव जुरेल और हेटमेयर से मैच फिनिश हो ही नहीं रहा था, रन में बॉल मैच फिनिश हो नहीं रहा था। तो आपने क्या इस काम को रेक्टिफाई करने की कोशिश किया है? मेरे हिसाब से नहीं। आपने क्या किया, जो दो बैट्समैन जो इसी पैटर्न से टी20 खेलता है, जो मॉडर्न डे टी20 के लिए अच्छा बैट्समैन नहीं है एज फिनिशर, उन दोनों को आपने ऊपर से ऐड कर लिया। मतलब जुरेल और हेटमेयर छोड़ के आपके पास अभी होगा जडेजा और सैम करन। तो चारों मिलके डेथ ओवर्स में क्या करेंगे, आई सीरियसली डोंट नो क्या सोच के उन्होंने ये किया है। एक अच्छा काम किया कि फेरेरा को वापस लिया है। ठीक है, फेरेरा को वापस लिया, दिल्ली से ट्रेड किया सॉरी। 16.5 करोड़ का बजट इनके पास, 16.5, सिर्फ 16 करोड़। मेरे हिसाब से आरआर ने इधर भी काम खराब ही किया। ठीक है, अगर इनके एक प्रोबेबल 12 बना के देखते हैं कहां पे गैप है, सूर्यवंशी, जायसवाल, रियान, टॉप 3 बेहतरीन। फिर आएगा जुरेल, फिर जडेजा, फिर फेरेरा, फिर हेटमेयर, फिर सैम करन, जोफ्रा, संदीप शर्मा, बर्गर और देशपांडे से एक, फिर और एक स्पिनर इनको चाहिए हो। ठीक है, एक जडेजा इनके पास, जडेजा मैं पहले भी कह चुका हूं विकेट टेकिंग से थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल में शिफ्ट हो चुका है। जडेजा कितना विकेट लेगा यू रियली डोंट नो इन टी20। जडेजा का बैटिंग फॉर्म खराब टी20 में इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, सैम करन का बैटिंग फॉर्म खराब इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, जुरेल और हेटमेयर का यू रियली डोंट नो कि डेथ ओवर्स में लोग क्या करेंगे। तो टॉप ऑर्डर को छोड़ दो, तो मुझे सेम प्रॉब्लम जो पिछले साल नजर आ रहा है वो अभी भी नजर आ रहा है। हाँ, शुभम दुबे और फेरेरा क्या करेगा उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा आरआर का परफॉर्मेंस। लेकिन इससे बेटर आरआर मेरे हिसाब से कर सकता था इस मिनी ऑक्शन पे, लेकिन ज्यादातर काम मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़ ने पिछले से खराब कर दिया। तो देखते क्या होता है। ठीक है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस में ये टीम आगे बढ़ सकता है, अगर वंशी जायसवाल इनका कुछ बेहतरीन सीजन के आर्चर का, तो आगे बढ़ सकते हैं, वरना अभी तक तो मुझे ये टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट कंसर्निंग लग रहा है। इनका प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। नेक्स्ट पंजाब किंग्स, 11.5 करोड़ का बजट है, टीम ऑलरेडी सेट है। दो ही बड़े प्लेयर को उन्होंने रिलीज किया, एक जॉश इंग्लिश, एक मैक्सवेल। जॉश इंग्लिश का रिकी पॉन्टिंग ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि जॉश इंग्लिश अगला जो सीजन है 2026 का आईपीएल, वो हर एक मैच नहीं खेल पाएंगे, ज्यादातर मैचेस वो मिस करेंगे। क्या रीजन की वजह से, शायद पर्सनल वजह मिस करेंगे, तो इसलिए उन्होंने जॉश इंग्लिश को जाने दिया। तो एक थोड़ा सा लॉस है, क्योंकि जॉश इंग्लिश इज एन एक्सपेक्टर, मैंने पहले भी कहा है, एक ऐसा ओवरसीज प्लेयर जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, बैकफुट का बहुत अच्छा प्लेयर है, और लास्ट सीजन के पंजाब के लिए बेहतरीन किया भी था। मैक्सवेल ठीक है, उनकी जरूरत भी नहीं है पंजाब को, पूरा का पूरा पंजाब टीम ऑलरेडी बेहतरीन बहुत अच्छे तरीके से सेट है। बस एक जॉश इंग्लिश के शायद उनको एक मिडल ऑर्डर पे बैट्समैन चाहिए होगा, तो उसका उनको ढूंढना पड़ेगा। बाकी 11.5 करोड़ बजट में ये लोग ढूंढ भी लेंगे, इनका टीम ऑलरेडी सेट है, सिर्फ ऑप्शन में आके मतलब एक कर सकते, रिलैक्स कर सकते। रचिन पे हो सकता है ये लोग इन्वेस्ट करें थोड़ा बहुत, वरना इनके पास डोमेस्टिक खिलाड़ी भी बेहतरीन है, ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, और बेहतरीन टीम इनके पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, एक मिडिल ऑर्डर ढूंढ लेंगे तो इनका काफी है काम। गुजरात टाइटंस, ऑलमोस्ट 13 करोड़ का बजट इनके पास है। एक बात मुझे समझ में नहीं आता कि गुजरात और मुंबई के बीच कोई चक्कर है क्या, कोई एफआईआर है क्या? जो मुंबई चाहता है गुजरात दे देता है। हार्दिक चाह दे दिया, रदरफोर्ड चाह दे दिया इस बार, और रदरफोर्ड का इंपॉर्टेंस है इस टीम में। रदरफोर्ड पिछले सीजन जीटी के लिए अच्छा किया था, और अगर आपको आप भूल चुके तो आप याद करो, रदरफोर्ड को इन्होंने ग्लेन फिलिप्स के ऊपर चुना था। दे प्रेफर्ड रदरफोर्ड ओवर ग्लेन फिलिप्स, और अच्छा भी किया था। अब कोई कहेगा कि रदरफोर्ड का करंट फॉर्म अच्छा नहीं है, 9 10 12 मैच में 4 5 डक्स है, तो उसमें क्या है? शाहरुख खान और राहुल तिवारी का क्या करंट फॉर्म है, मुझे बोल दोगे कोई? क्या फॉर्म है? आप ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो रदरफोर्ड पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। आफ्टर इज ए कैरेबियन प्लेयर, और वो पावर हिटिंग कर सकता है। ठीक है, आप मुंबई को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, गुजरात ऐसा लगता है आया ही है मुंबई को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हालांकि इनका टीम अभी भी बहुत अच्छा है। कॉटजी को इन्होंने जाने दिया, महिपाल लोनू को इन्होंने जाने दिया, तो ज्यादा कुछ इनको चाहिए नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक रबड़ा का बैकअप चाहिए, तो शायद कॉटजी को कम प्राइस में वापस ले लेंगे, या फिर किसी और बॉलर पे इन्वेस्ट कर लेंगे। ये तो साफ है कि वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स इस सीजन में ऑलमोस्ट हर एक मैच आपको खेलते हुए नजर आएंगे। स्पिनर्स इनको चाहिए नहीं, उनके पास ऑलरेडी है साई किशोर, राशिद खान, बाकी वॉशिंगटन सुंदर ऑलरेडी है, बाकी टीम इनका ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इन्होंने कुछ खराब काम किया नहीं, सिर्फ रादरफोर्ड को मेरे साथ बैक करना चाहिए था। 13 करोड़ के पास बजट है, लोग कुछ भी कर सकते हैं बाकी। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स, जो दूसरा टीम आरआर के पास, जो मुझे थोड़ा कंसर्निंग लगता है, 23 करोड़ का बजट इनके पास है। मुझे एक चीज बताओ, अगर ऋषभ पंत के लोग छोड़ देते अभी मिनी ऑक्शन में, कौन ऋषभ पंत को टारगेट करता? कौन ऋषभ पंत को इतना पैसा देता? इतना पैसा किसके पास है?
सीएसके के पास है, क्या सीएसके ऋषभ पंत को खरीदा? बिल्कुल नहीं खरीदता। संजू को संजू मिल गया, चाहिए नहीं, और संजू से बेटर टी20 प्लेयर था ऋषभ पंत। आपको क्यों चाहिए ऋषभ पंत? नहीं चाहिए। तो एक ही टीम है सीएसके को छोड़ के जो ऋषभ पंत को टारगेट कर सकता था, वो था केकेआर। क्या केकेआर ऋषभ पंत पे इतना पैसा खर्च करेगा? बिल्कुल नहीं। केकेआर को एक विकेटकीपर बैट्समैन चाहिए, मैं मानता हूं। केकेआर को एक ऑलराउंडर भी चाहिए, एक फिनिशर भी चाहिए। क्या ऋषभ पंत ऑलराउंडर है? बिल्कुल नहीं। क्या ऋषभ पंत फिनिशर है टी20 में? बिल्कुल नहीं है। टी20 करियर अभी तक बहुत एवरेज है। तो ऋषभ पंत इतना पैसा में वो मिनी ऑक्शन में अगर आप छोड़ देते एलएसजी, तो इतना पैसा ऋषभ पंत कोई नहीं देता। तो आप पैसा बचा सकते थे इधर, कम से कम 5-6 करोड़ कम से कम। तो मेरे हिसाब से एलएसजी इधर गलती किया फिर से। एक चीज जो एलएसजी ने अच्छा किया कि डेविड मिलर को जाने दिया। आज के दिन डेविड मिलर फिनिशर बिल्कुल नहीं है, और डेविड मिलर इस ऑप्शन पे आंसोल्ड भी जाएगा या फिर बैकअप पे रहेगा, तो मैं बिल्कुल शॉक नहीं रहूंगा। अच्छा डिसीजन था इनका। आकाशदीप को जाने दिया, ऑब्वियस था। 8 करोड़ का टी20 बॉलर आकाशदीप बिल्कुल नहीं है, जाने दिया। ऑलरेडी उन्होंने शामी को ले लिया, तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं है। लाइक टू लाइक बॉलर रवि बिश्नोई को जाने दिया, वो थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था। लेकिन शायद इन्होंने ये सोचा कि दिग्विजय शर्मा इतना अच्छा कर रहा है तो रवि बिश्नोई चाहिए नहीं, क्योंकि पिछला सीजन एक सीजन खराब गया तो रवि बिश्नोई से हाथ छोड़ दिया, तो ठीक है। शार्दुल को ट्रेड कर दिया इन्होंने। जो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये टीम फिर से वही निकोलस पूरन, मिचेल मार्श पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों क्या कर सकते हैं। अगर ऋषभ पंत का फॉर्म नहीं लगा इस सीजन भी, ये टीम फिर से बैट से खराब करेगा। मयंक यादव को इन्होंने अभी भी रिटर्न करके रखा है। मयंक यादव क्या आपको 7-8-9 मैच से ऊपर खेल के देगा? क्या आपको भरोसा है वो खेल के देगा? क्या वो अगर आप फाइनल पे पहुंच जाओगे, क्या मयंक यादव फाइनल तक लास्ट करेगा? क्योंकि 3 सीजन हो गया, रणजी का 2 सीजन हो गया, पिछले 5 साल से वो कोई भी सीजन पूरा खेल नहीं पा रहा है। ना इंडिया के लिए खेल पा रहा है, ना किसी के लिए खेल पा रहा है, ठीक है। तो उसको भी अगर आप छोड़ देते तो मुझे नहीं लगता कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट होता, और कम पैसे वापस बुला लेते। अर्जुन तेंदुलकर को ले लिया, क्या सोच के मुंबई से अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड किया वो भी मुझे नहीं पता। बजट उनके पास ज्यादा है भी नहीं, 23 करोड़। तो उनको पेसर चाहिए, उनको एक स्पिनर भी चाहिए, ठीक है, एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी चाहिए। अब ये लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। डेविड मिलर का स्किल खराब है, ना ही ग्लेन फिलिप्स बाहर आए। अगर ग्लेन फिलिप्स को छोड़ दे जीटी तो शायद लखनऊ के पास जा सकते थे। तो लखनऊ ज्यादा काम अच्छा किया नहीं, मैं कहूंगा। अच्छा परफॉर्म करे तो बेटर है। एक चीज मुझे अच्छा लगा कि प्रिंस यादव, दिग्विजय शर्मा को बैक किया, जो यंगस्टर थे उनका, दोनों ने अच्छा किया, इनको बैक किया बस। बाकी हम यही कह सकते हैं कि ऑल द बेस्ट, अच्छा करो आप मिनी ऑक्शन पर जाके, बाद में पता लगेगा कि आप क्या करते हो। अभी के लिए मेरे हिसाब से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते थे ऋषभ पंत को छोड़ के। इनफैक्ट अगर आप शामी को ट्रेड में ना लेते तो शामी 10 करोड़ के कम में आपको मिल जाता आज के दिन, ठीक है। तो मेरे से ज्यादा काम उन्होंने अच्छा किया नहीं। मूविंग ऑन टू डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिनके पास बजट अभी है 16.4 करोड़ का। पहली बार शायद आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि आरसीबी पूरे तरीके से सेट होकर मिनी ऑक्शन पाएगा। कुछ करना नहीं, उनको आके बैठेंगे बस। पूरा टीम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, प्लेइंग 11 इनका ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। 2 प्लेयर को उन्होंने रिलीज किया, मतलब 2 प्लेयर जो बड़े प्लेयर है, एक लियाम लिविंगस्टन को इन्होंने रिलीज किया, समझ में आता है मेरे मुझे, ठीक है। एक 8 करोड़ से लियाम लिविंगस्टन को लिया था पिछले सीजन, वो कम में मिल जाएगा मेरे हिसाब से, और चाहिए भी नहीं शायद इनको, ठीक है, क्योंकि उनके पास आदर है, इनके पास टीम डेविड चाहिए भी नहीं ठीक से। स्वस्तिक चिकारा को जाने दिया, ठीक है। आप बहुत लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि स्वस्तिक को जाने दो, मेरा पर्सनल जो मेरा प्राइवेसी है वो इन्वेट करता है। लेकिन बुरा तो लगना चाहिए, बेचारा इतना पागल था विराट कोहली के लिए, इस टीम के लिए, उसको जाने दिया बिना कुछ खेले, ठीक है। तो देखते अगर वापस नहीं लेंगे, जितना प्राइस था उसका, उसको वापस लेके क्या बनू, रिटर्न अप कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। एक प्रॉब्लम आरसीबी को हो सकता है कि अगर ईआरएसएल जो उस पर केस चल रहा है उसकी वजह से अगर वो खेल नहीं पाएगा, तो शायद शायद एक पेस बॉलर पर उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 16.4 करोड़ में लोग खरीद भी सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेट है, ठीक है। इनका आरसीबी को कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। मुंबई इंडियंस 2.75 करोड़ का बजट लेकर आएगा मिनी ऑक्शन पे। क्यों आ भी क्यों रहा है, मुंबई को जरूरत भी नहीं है, ऐसे उनका टीम बहुत अच्छा था, ठीक है। ये लोग आएंगे ऑप्शन पे कि 1-2 डोमेस्टिक प्लेयर को देख लिया होगा, एक साल से स्काउटिंग किया होगा, तो 1-2 डोमेस्टिक प्लेयर को लेके वापस चले जाएंगे। इनको एक फिनिशर चाहिए था रदरफोर्ड, वो गुजरात से ले लिया। गुजरात का काम ही है मुंबई को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो ये रदरफोर्ड और जो क्या है उइलजैक्स पे शायद शफल करेंगे। उइलजैक्स इज द बेटर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बेटर टॉप ऑर्डर बैट्समैन। रदरफोर्ड इज अ बेटर फिनिशर, तो रदरफोर्ड खेलते हुए आपको देख सकता है। स्पिनर उनके पास सेंटर है, अल्लाह रदरफोर्ड पहले से था, पिछले सीजन इंजरी में खेल नहीं पाया था। आपने ऑलरेडी मयंक मारखंडे को ले लिया, वो इज अ ग्रेट लेग स्पिनर, गूगली उनका बहुत अच्छा है। मतलब सेट है मुंबई का, 2.75 करोड़ में 1-2 डोमेस्टिक प्लेयर को खरीद के वापस चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट टीम है दिल्ली कैपिटल्स, 22 करोड़ का बजट इनके पास है। जेक फ्रेजर मेगा को जाने दिया, अच्छा डिसीजन था, आपने 9 करोड़ में उसको रिटर्न किया 9 करोड़, और फालतू का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम में तो जगह नहीं बन रहा है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, अंधाधुन बैट घुमाते हैं। आपने जाने दिया है फैफ डुप्लेसिस को, आपने मूव ऑन कर लिया। शायद 2 करोड़ इससे कम में तो फैफ मिलेगा भी नहीं शायद आपको, जाने दिया तो ठीक है, जाने दिया। मोहित शर्मा को भी आपने जाने दिया, ठीक है, उम्र हो गया है मोहित शर्मा, शायद आंसर चले जाए अगर गुजरात उनको वापस नहीं खरीदेंगे तो। टी नटराजन, बहुत लोग कहते हैं टी नटराजन को क्यों बैक किया आपने, 10 करोड़ में क्यों रिटर्न किया, वो तो खेल भी नहीं रहा था।
तो हेमंत बदले ने क्लियर क्लियर कह दिया कि पिछले सीजन टीम नटराजन पूरे सीजन इंजर्ड था, 1-2 मैच खेला फिर से इंजरी हो गया था उसको, लेकिन ये सीजन आपको खेलते हुए टीम नटराजन दिखेंगे। तो स्टार्क, टीम नटराजन और मुकेश है स्पिनर्स उनके पास ऑलरेडी बेहतरीन, अक्षर पटेल, कुलदीप है, विप्रश निगम आउटस्टैंडिंग प्लेयर बन के निकला है। तो दिल्ली का भी बहुत सेट है, 1-2 प्लेयर खरीदेंगे, एक पेसर शायद उनको खरीदना पड़ेगा, एक शायद उनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खरीदना पड़ेगा। तो 22 करोड़ का बजट एनफ है दिल्ली के लिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर मेरे लिए तो सेट है। अभिषेक पुरोहित, केएल राहुल ओपनिंग करेंगे इनके लिए, फिर करुण आ जाएंगे नंबर 3 या 4 पे, तो मेरे लिए सेट है इनका टीम, ठीक है, कुछ ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। तो सबके टीम मतलब मुंबई और आरसीबी, ये दो टीम टीम को तो सोचना भी नहीं चाहिए कि आगे क्या करना है। इनका टीम प्लेइंग इलेवन अभी ऐसे बन रहा है, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स 1-2 प्लेयर चाहिए होगा, एस्पेशली एक पेसर चाहिए होगा। सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान को अपनी टीम को बेटर बनाने में। इनफैक्ट पंजाब किंग्स को कुछ करना नहीं चाहिए, गुजरात को भी शायद एक पेसर चाहिए होगा, रबाडा का रिप्लेसमेंट जो भी हो। सीएसके यस, लुक्स गुड, लुक्स बेटर देन बिफोर, लेकिन एक वैकेंसी फिल करना नंबर 7 पे, जो आपको होना चाहिए एक ऑलराउंडर और एक पावर हिटर। 7 पे एक ही प्लेयर में दोनों क्वालिटी होना चाहिए। और आपको एक स्पिनर भी चाहिए होगा, क्योंकि आपके पास नूर है, आपके पास श्रेयस गोपाल है, ओके डिसेंट, लेकिन एक स्पिनर पे आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर 8 पे आप धोनी को हटा के एक बेटर प्लेयर ला सकते हो और आपका टीम बैलेंस हो जाए, ज्यादा बेटर हो जाए, तो धोनी का शायद ये सीजन भी धोनी प्लेइंग इलेवन पे नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो तो बाद में ही पता लगेगा। पथरना वापस कर पाएगा कि नहीं, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि केकेआर और एसआरएच उसके पीछे भाग सकता है। केकेआर का बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो वेंकटेश को वापस लेगा, जो मुझे नहीं लगता लेगा, क्या वो रसल को वापस लेगा, जो मुझे नहीं लगता लेगा। तो उनको बहुत कुछ, नंबर 4 का बैट्समैन चाहिए, नंबर 7 का बैट्समैन चाहिए, एक कीपर चाहिए उनको। कौन है अच्छा कीपर, कोई आ रहा है क्या? आप बताओ मुझे, कोई अच्छा कीपर आ रहा है कि जो केकेआर टारगेट कर सकता है? केकेआर को एक पेसर भी चाहिए, बहुत अच्छा पेसर भी चाहिए डेथ पे, ठीक है, क्योंकि हर्षित करके भी मार खा सकता है, वैभव इज नॉट अ डेथ बॉलर। एक अच्छा डेथ बॉलर भी केकेआर को चाहिए, ठीक है। तो केकेआर को काम करना पड़ेगा, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत काम भी बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा। ऐसे फालतू में अगर आप 30 करोड़ कैमरन ग्रीन को दे दोगे, तो मुझे लगता है कि टीम का बैलेंस खराब हो सकता है, जो एलएसजी के साथ हुआ है, ठीक है। तो केकेआर को स्मार्टली करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।